इंजीनियरिंग मैथ्स 3 का यूनिट जो 5 है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ लाइन पढ़ना है हमें। उसका क्वेश्चन है ये। आइए इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक, क्वेश्चन दिया है हमारा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। और हमारा जो डाटा है वो दिया गया है यहाँ पर। एक्स जो है हमारा 1 2 3 4 5, वाई जो है हमारा 2 5 3 8 7। ठीक, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एन इसमें देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए गए हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे जो है वो 5 है। ठीक, अब हम एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स, यानी कि एक्स में जितने भी टर्म है उनका समेशन बाई एन, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, उससे डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर जब हम एक्स वाले ओवरऑल टर्म का सम करेंगे तो ये हमारा 15 आएगा, और डिवाइडेड बाई जो हमारा एन है उससे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम y को फाइंड आउट करेंगे। y को फाइंड आउट करने के लिए समेशन ऑफ y बाई एन, और जब हम ओवरऑल y वाले टर्म को समेशन निकालेंगे तो ये हमारा 25 आएगा, और बाई 5, और ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक, अब देखिए एक चार्ट है यहाँ पर। चार्ट में हमें कुछ निकालना है, जो कि हमारा हो गया x हो गया, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, y भी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और फिर हमें x फाइंड आउट करना होगा। और x फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार, यानी कि x से हम x बार को घटाएंगे, और x बार हमारा जो है 3 है, तो यहाँ पर मैंने x बार ना लिख के डायरेक्ट 3 लिख दिया है। ठीक, फिर हमें y फाइंड आउट करना पड़ेगा। y फाइंड आउट करने के लिए y माइनस वाई बार, यानी कि y माइनस वाई बार डेट इज 5। ठीक, इससे माइनस करेंगे। उसके बाद हम x का स्क्वायर निकालेंगे, और देन यानी कि इस जो हमारा x फाइंड आउट हुआ है उसका स्क्वायर, और देन y का स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो हमारा y फाइंड आउट हुआ होगा उस y का स्क्वायर निकालेंगे, और उसके बाद से हम x को y से इनटू करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो हमारा डाटा था x और y का, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, एज इट इज जो क्वेश्चन से था। अब हम x इजकल टू एक्स माइनस 3, यानी कि हम x से इस वाले टर्म से 3 माइनस करेंगे। सो 1 माइनस 3, तो जैसा कि ये हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ 2। ठीक इसी प्रकार से हम जितने भी टर्म्स नीचे दिए गए हैं सब में फाइंड आउट करते जाएंगे। सो यहाँ पर माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, फिर 2 माइनस ऑफ 3 डेट इज माइनस ऑफ 1, फिर 3 माइनस ऑफ 3 डेट इज 0, 4 माइनस ऑफ 3 डेट इज 1, 5 माइनस ऑफ 3 डेट इज 2। ठीक इसी प्रकार से y वाले को भी हम फाइंड आउट करेंगे। y इजकल टू वाई माइनस वाई बार है, और y बार हमारा 5 है, तो हम y वाले टर्म से 5 को माइनस करेंगे। ठीक, 2 माइनस ऑफ 5, ये माइनस ऑफ 3 आ जाएगा, 5 माइनस ऑफ 5 0 आ जाएगा, 3 माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, 8 माइनस ऑफ 5 3 आ जाएगा, 7 माइनस ऑफ 5 2 आ जाएगा। ठीक, अब ठीक इसी प्रकार से जैसा कि हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि एक्स तो हमारा यहाँ पर निकल चुका है, एक्स ये जो हमारा है यहाँ पर निकल चुका है। अब एक्स के बाद हम एक्स स्क्वायर इसका फाइंड आउट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर अगेन 4। ठीक उसी प्रकार से हम y वाले टर्म का भी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, अब इन दो टर्म को, ये जो हमारे दो टर्म है x और y, इनका हम इनटू फाइंड आउट करेंगे। तो -2 इंटू -3 यानी कि 6, -1 इंटू 0 0, -2 इंटू 0 -0 इंटू 2 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4। अब इतना जो हमारा टर्म निकल चुका है, अब इस टर्म को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी कि जो हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, वाई स्क्वायर वाला टर्म है, और एक्स वाई वाला टर्म है, इनका हम सम निकालेंगे।
तो यहाँ पर एक्स वाले टर्म का हम सम जब निकालेंगे तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वाई वाले टर्म में 26 और एक्स वाई वाले में हमारा 13 आ जाएगा। ठीक, अब आगे वाला स्टेप हम देखते हैं, आगे का स्टेप क्या है। अब यहाँ पर जो हमारा इतना निकल गया, तब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर देन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। सो जैसा कि हमने एक्स वाई फाइंड आउट किया जो कि हमारा 13 आया था क्वेश्चन में, यहाँ पे एक्स वाई हमारा 13 आया है और इसे हम फार्मूला में पुट करेंगे। यहाँ पर एक्स वाई 13 जो है हमारा फार्मूला में हम पुट किया, और जो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 10 है और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, 26 है, इसे भी हम फार्मूला में अपने पुट करेंगे। तो रूट अंडर 10 इंटू रूट अंडर 26, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे अपने कैलसी में तो ये हमारा 0.8062 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से हम इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, और फिर उसके बाद से इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ लाइन एक्स ऑन वाई पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, सो आइए देखते हैं इसे भी। सो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, y माइनस वाई बार डेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स बार। और अगर पूछना क्या है क्वेश्चन में, तो फाइंड आउट करना ही है इसे एक्स ऑन वाई। सो ये वाला जो टर्म है हमारा, ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर हम लगा देंगे। ठीक, सो यहाँ से हमारा ये एक्स ऑन वाई के लिए बन जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पर फिलहाल हम वाई ऑन एक्स के लिए देख रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते थे जो हमारा वाई बार निकल के आया था 5 था, तो वाई माइनस 5 एक्स वाई का जो हमारा समेशन है वो 13 है, तो 13 यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक, और एक्स स्क्वायर जो हमारा 10 आया था उसे डिवाइड करना है, और एक्स माइनस ऑफ एक्स बार कितना था, 3 था, माइनस ऑफ 3 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, वाई माइनस 3 एज इट इज, और 13/10 को हम डिवाइड करेंगे, 1.3 आ जाएगा, और देन एक्स माइनस 3। अब इससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 1.3x माइनस 3.9, और फाइनली y जो हमारा है 5 को उस साइड भेजेंगे, तो 1.3x प्लस 1.1 ये हमारा क्या आ गया, लाइन ऑफ रिग्रेशन आ गया y ऑन x। ठीक, इसी प्रकार से x ऑन y फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार इजकल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार। सो हमारा x जो है एक्स बार x माइनस 3, एंड जो हमारा एक्स वाई आया था 13 बाई वाई स्क्वायर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 26, और एक्स वाई बार कितना था, 5 था, सो वाई माइनस 5। यहाँ से x माइनस 3 इजकल टू, इसे हम डिवाइड करेंगे तो 0.5, और इसे इंटू करेंगे फिर 0.5 y माइनस 2.5, और फाइनली ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया यहाँ पे x ऑन y का। सो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।